लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिम मिसले तू नशुद पैदा जाना जग राज को ताज तो रे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। या ये शान है हुजूर के हुस्न की कि उनके जैसा कोई आया ही नहीं। और ये बात ऐसी नहीं है, ये बात उलमा ने लिखी है, बयान की है। और कैसे बयान की है सुनो। अगर मैं और आज आपसे हुजूर के हुलिया मुबारका के बारे में, हुजूर के हुस्न के बारे में मैं कहीं खड़े हो जाऊं और चार बातें करूं, तो मैं और आपकी हालत ये है, वो कहते हैं ना, अभी हमारी हालत ये है कि हमें हुजूर का हुस्न का कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी हुजूर के हुस्न को पढ़ा ही नहीं, हुजूर के हुस्न को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैं गाने सुनता था, हुजूर के हुस्न को नहीं सुना। मैंने फिल्में देखी हैं, हुजूर के हुस्न के मुतालिक कोई तकरीर नहीं सुनी। मैंने फिल्म एक्टर ने ये पहना तो मैंने भी पहन लिया, उसने इतने बाल रखे मैंने भी रख लिया, उसने ऐसी दाढ़ी रखी मैंने भी रख ली। नहीं देखा तो हुजूर का हुस्न ही नहीं देखा। कैसा हुस्न था। अगर मैं हुजूर के जिस्म मुबारक की बनावट से मुताल्लिक चार बातें बयान करने अगर किसी को कहूँ तो कौन है जो खड़ा होकर कह दे? दो चार पांच लोग भी ऐसे मिल जाएं इस मजमे में, और ये तो मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो कोई इक्का दुक्का लोग मिलते हैं पूरे जलसे में जिन्हें पता हो कि हुजूर दिखते कैसे थे। पता है हुजूर कैसे दिखते थे? नहीं पता। और सुनो, मैं आज तुम्हें बताता हूं हुजूर का हुस्न कैसा था। किसके हुस्न की बात कर रहा हूं मैं? जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम, अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। काश आज मैं हुस्न मुस्तफ़ा को बयान करने में कामयाब हो जाऊं। और मेरा ये आशिक रसूल जो इस महफिल में मौजूद है, दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में हुजूर की आने वाली साथ का इंतजार कर रहा है, वो ये कहे कि यार मैं तो हुजूर के हुस्न को तसव्वुर में देखता हूं तो फिदा ही हो जाता हूं, दीदार का आलम। ये कहेगा इंशाअल्लाह जब बंदा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम बाब हुलिया मुस्तफ़ा को पढ़ेगा। हुलिया मुस्तफ़ा था कैसा? आय हाय हाय हाय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हुजूर की। अरे बड़े मरते हो ना एक्टरों पर। सुनो ओए, हुजूर के हुस्न के सामने किसी का हुस्न क्या हो, कोई कितना ही बड़ा खूबसूरत हो, हुजूर के हुस्न के सामने कुछ नहीं। है मैं ऐसे नहीं कहता, सुनो बनावट ही ऐसी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा हबीब बशर है। क्या है? लेकिन कुछ लोगों ने इससे समझ लिया कि हमारे जैसे ही तो इंसान है। ओए, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत बयान करूं, उनके बशर होने को बयान करूं, उनके हुलिये को बयान करूं तो सुन लो, वो जो अब तक ईमान नहीं लाया है, सिर्फ हुजूर के हुस्न को सुन लेना तो कहे मैं भी इस पर फिदा होता हूं। आय हाय हाय, ऐसा हुस्न था हुजूर का। अल्लाह अकबर। चलें शुरुआत तो करते हैं। हुजूर का हुस्न कहता था, तसव्वुर बांधना है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तसव्वुर जुलूस मिलाद में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। जब मुँह मुबारक सामने होंगे तो उसमें भी काम आएगा इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि हुजूर के मुँह मुबारक अनकरीब तशरीफ फरमा होने वाले हैं। अब हुजूर का हुस्न कैसा था सुनो। हुस्न खाता है, एक शेर किसी को याद है? पढ़ें जरा। के नमक कसम के हुस्न खाता है जिसे, हुस्न खाता है जिसे के नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसे के नमक की कसम, ओ हुस्न खाता है जिसे के नमक की कसम, उस मलीगे दिला हमारा नबी सारे अच्छो में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छो में अच्छा समझिए जिसे, है
अब हुस्ने मुस्तफ़ा को ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिनका जश्न हम मिलाने के लिए हाजिर हुए। सहाबा कहते हैं कि हम जब हुजूर की तरफ नज़र करते थे ना तो पलकें खुद ब खुद झुक जाया करती थी। हुजूर का नूर ही ऐसा था, ऐसा नूर था। क्या सहाबा ने बयान किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीरत की किताबों में, मैं भी करीब उसी से अख्ज़ कर रहा हूँ हुजूर की सीरत में, उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के वक्त में, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर के पास से गुजरे। वो घर क्या करता था? मुसाफिरीन की खिदमत करता था। हुजूर हिजरत करके वो गार में 3 दिन गुजार करके पहाड़ी रास्तों से, मक्के वालों ने जो है ऐसे जुल्म किए, ऐसे सितम किए कि अपना घर छोड़ना पड़ा। उम्मे माबद के घर पहुंचे, कहा खाने के लिए कुछ है, कोई चीज़ है? गुलाम ने जब ये बात पूछी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर ये बात पूछी। 3 लोग थे, हुजूर की ज़ात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और एक रास्ता दिखाने वाला गुलाम। कुछ खाने के लिए कहा, आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बैठे इस काम के लिए कि मुसाफिरीन की खिदमत करें, कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आज कुछ नहीं है। हुजूर ने उसके घर की एक बकरी को देखा जिसके थन सूखे हुए थे। हुजूर ने फरमाया, ये बकरी से क्या मैं दूध निकाल सकता हूँ? उसने कहा, हुजूर बरसा हो गया, इस बकरी ने दूध ही नहीं दिया, चारा खाती है, दूध देती नहीं है, और हम कभी दूध इससे निकाल ही नहीं पाए। कहा, बीबी मुझे इजाज़त दे दो। बूढ़ी खातून थी उम्मे माबद, इनका नाम ही इसलिए क्योंकि इन्होंने सीरत मुस्तफ़ा में हुलिया मुस्तफ़ा बयान किया है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ यही है कि इन्होंने हुलिया मुस्तफ़ा बयान किया है। साहबिया हैं और इनके शौहर थे अबू माबद। अबू माबद बकरियाँ चराने गए थे, ये अकेली थी। इनसे कहा बकरे, तो कहा हुजूर बकरी में तो दूध ही नहीं आता। तो कहा हमें बस मौका दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथ उसके थन पर लगाए। कैसी बकरी थी खुशनसीब, उम्मे माबद कैसी खुशनसीब। हुजूर घर में गए, थन को हाथ लगाया, देखते ही देखते दूध आने लगा। हुजूर ने खुद पिया, सिद्दीक़ अकबर को पिलाया, गुलाम को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, भर पेट पिया, और फिर कहा उम्मे माबद दूध अभी भी है, बर्तन ले आओ। उम्मे माबद कहती है, मैंने घर भर के सारे बर्तन भर लिए, दूध बंद नहीं हुआ, घर भर दिया। मैंने कहा ऐसा मुबारक शख्स आया हुआ है। उन्होंने जो है हुजूर का नाम जानते नहीं थे, हुजूर को पहचानते यूं नहीं थे, तो नाम रख दिया मुबारक। क्या नाम रख दिया? मुबारक। हुजूर आगे तशरीफ फरमा हो गए। रात में शाम के वक्त अबू माबद आए जो उनके शौहर थे, और कहा, ए उम्मे माबद क्या बात है, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघी ही नहीं, घर में कौन सा इत्र लगाया है? अंदर घुसते हैं, मजीद खुशबू बढ़ जाती है, और आगे जाते हैं, बर्तन भरे हुए। गरीब के घर में दूध के बर्तन भर जाए और वो बकरी जो अब तक कुछ नहीं देती थी दूध देने वाली बन जाए, यहां तक कि उसका कारोबार शुरू हो जाए। कारोबार भी शुरू हो गया। कहते ये हुआ क्या? कहा मुबारक आए थे। क्या कहा? हुजूर को जानती नहीं थी, हुजूर ने तारुफ नहीं कराया था। कहा मुबारक आए थे, 2 लोग और थे। कहा मुबारक आए थे, दिखते कैसे थे? अब उम्मे माबद अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए, इस्लाम के दामन में नहीं है। अबू माबद के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करती है, मुकम्मल हुलिया बयान करती है, और इनके जैसा हुलिया फिर किसी ने बयान ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। सहाबा इनसे सुनने के लिए आते थे, बताओ हुजूर दिखते कैसे थे? ताबईन इनसे सुनने आते, पूछे दिखती कैसे थे हुजूर? ऐसा हुलिया बयान किया। और चूंकि देहात की थी, अरबी आला दर्जे की अरबी में इनने हुजूर का हुलिया बयान फरमाया। पढ़ने की बात है, हुजूर का हुलिया बयान कर दिया। अबू माबद के आंखों में आंसू आने लगे और झूमने लगे। हुजूर का हुलिया बयान होता जाता, झूमते जाते, गोया कि यहां हुजूर का हुलिया बयान करके हुजूर की नात खानी हो रही थी और बंदे झूम रहे थे। कौन झूम रहा था? अबू माबद भी झूम रहे थे, उम्मे माबद भी झूम रही थी। एक दिन गुजर गया और बात यही चल रही थी, मुबारक आए थे। अबू माबद फिर जब सुबह बकरी चराने जाते हैं ना, तो बकरियां चराते हैं और हुजूर के उसी हुलिये पर गुम रहते हैं। मुबारक आए थे। फिर रात में आते हैं, कहते हैं उम्मे माबद काम यार छोड़ो, जरा बताओ तो मुबारक दिखते कैसे थे? मुसलसल
बयान करती हैं कि मेरे घर में हुजूर का मिलाद होता था। लोग कहते हैं मिलाद का सबूत क्या है? क्या है? यही सबूत है। हम भी मिलाद मना रहे हैं हुजूर का हुलिया बयान करने के लिए, और झूम झूम कर। अब रोजाना अबू माबद आते हैं, कहते हैं उम्मे माबद सब काम छोड़ो, पहले ये बताओ हुजूर दिखते कैसे थे। फिर आते कहते हैं अरे दिल नहीं भरा, बताओ वो दिखते कैसे थे। कहा अभी भी दिल नहीं भरा, बताओ दिखते कैसे थे। कहती रातें गुजर जाती, हुजूर का हुलिया बयान कर लेती, अबू माबद जो है वो झूमते रहते, सुनते रहते थे। हुजूर का मिलाद यूं मनाया जाता। आखिरी दिन आखिरकार एक मरतबा मदीने गए तिजारत की गर्ज से, और कहा कि मैं एक शख्स को ढूंढ रहा हूं, एक मुबारक को ढूंढ रहा हूं। कहा ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? सहाबा भी मौजूद थे तिजारत में। कहा वो मुबारक ऐसे दिखते हैं। कहा जिसकी तुझे तलाश है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा मुझे जल्दी मिला दो, मैं उनसे मिलने को बेताब हूं। अल्लाह अकबर। वो हुजूर की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं हाज़ा मुबारका, यही वो मुबारक है, और हुजूर के दामन से चिमट जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका दीदार नहीं किया था तो आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था, जब हुस्न था उनका जलवानुबा, दीदार का आलम, क्या होगा? हर कोई फिदा है। अबू माबद भी, हुजूर आपका दीदार नहीं किया था तो फिदा था, अब तो आपका दीदार कर रहा हूं, मुझे इस्लाम से वाबस्ता कर लीजिए। मुसलमान हो जाते हैं। अबू माबद भी मुसलमान, उम्मे माबद भी मुसलमान हो जाती हैं। इनकी जो फजीलत है वो बस ये है कि इन्होंने, एक तो सहाबी हैं, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन जो रिवायतें हैं उसके मुतालिक, किसी सहाबी से 5000 हदीसें हैं, किसी से 100 हैं, किसी से 200 हैं, इनसे एक हदीस है, वो हदीस है हुलिया मुस्तफ़ा की। अल्लाह अकबर। उसी से थोड़ा सा कतरा ले रहा हूँ, वो तो आप उसको पढ़ेंगे ना तो लुत्फ आएगा। मैं अपनी ज़बान में थोड़ा सा एक कतरा ले रहा हूँ, मैं बयान कर ही नहीं सकता, इस्तिताअत ही नहीं है। वो तो उम्मे माबद थी तो कर दिया, मैं कहाँ। मैं थोड़ी सी बात बयान कर रहा हूँ, हुजूर दिखते कैसे थे। अब मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब तसव्वुर में। अब सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कद मुबारक, हाइट, न बहुत ज़्यादा ऊंचे न बहुत ज़्यादा नीचे, दरमियाना कद के थे। कैसे थे? दरमियाना कद के थे। और कद मुबारक का मौजिज़ा ये था, कद तो दरमियाना बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन जो दरमियाने कद वाले हैं उस ज़माने के उस दरमियाना कद के थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं हुजूर के कद का मौजिज़ा ये था, हाइट का मौजिज़ा ये था कि जब हुजूर अपने काफिले के साथ गुजरते तो कोई सहाबी ऊंचे है, कोई सहाबी नीचे हाइट के, हाइट उनकी छोटी बड़ी है, कोई ऊंचे भी हैं, और ऊंचों के साथ जब चलते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे दिखाई दिया करते थे। काफिले के साथ चल रहे हैं, जरा तसव्वुर कीजिएगा, लेकिन हुजूर सबसे ऊंचे दिखाई दिया करते थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर भी मौजूद हैं, और कैसी ही सवारी हो, जब हम दूर से देखते थे तो सबसे पहले हुजूर की जात ही नजर आया करती थी। हुजूर अगर बीच में भी हो तो हुजूर नुमाया नजर आया करते थे। आला हज़रत ने फरमाया ना, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये हुजूर के कद का मौजिज़ा था। अल्लाह अकबर। अब आगे चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, उसमें जुल्फ़े थी, और जुल्फ़े भी काली और घनी, जैसे काली घटाएं जो खूबसूरत लगती हैं, आसमानों पर काली घटाएं जो खूबसूरत लगती हैं, उस काली घटाओं से बाल मुबारक का आलम यह था ना कि बिल्कुल मुड़े हुए, ना बिल्कुल सीधे, दरमियाने से थे और घने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्फ़े रखते तो कभी कानों की आधी लौ तक, कभी पूरी लौ तक, और कभी ये जुल्फ़े मुबारका, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, कभी ये जुल्फ़े मुबारका बढ़ती हुजूर के हुक्म से तो कांधों को छू जाया करती थी, और छूती नहीं थी बल्कि चूमा करती थी, और ये चूमती हुई जुल्फ़े ऐसी लगती जैसे घटाएं छा गई हो। आय हाय हाय, ये गेसुए मुबारका है, और इंशाअल्लाह आज उसकी ज़ियारत भी करना है इंशाअल्लाह। ये हुजूर के गेसुए मुबारका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो पेशानी है, इस पेशानी के बारे में साहबा ने बयान फरमाया, उम्मे माबद भी बयान फरमाती है, चौड़ी पेशानी थी। पेशानी कैसी थी? चौड़ी थी,
चौड़ी पेशानी के मालिक थे और माथे पर एक नूर था जो हमेशा चमकता हुआ दिखाई दिया करता था। हुजूर की पेशानी हमेशा चमकती हुई दिखाई दिया करती थी, ऐसी खूबसूरती थी कि चमक थी उसमें। तसव्वुर आ रहा है जरा जहन में? चौड़ी पेशानी, छोटी नहीं थी, चौड़ी थी। अब आ जाएं जरा और नीचे, हुजूर की भवे मुबारका। फरमाते हैं ऐसी सीधी, आला हज़रत ने इस पे सलाम भी भेजा है, सीधी सीधी जैसे आज औरतें बनाती हैं, सीधी करने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल सीधी। करीब से देखने वाला देखता तो थोड़ा सा गैप, दूरी नजर आती, थोड़ा दूर जाकर देखता तो मिले हुए नजर आते थे, जैसे एक सीधा रास्ता है, न बाल ऊंचे न नीचे, होता है ना थोड़ा बाल ऊपर नीचे, बिल्कुल बराबर। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की भव्य मुबारका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारका। इसके बारे में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं वो देखता हूं जो तुम देखते नहीं हो। हुजूर की आंख कैसी थी? हुजूर की आंख बहुत छोटी नहीं थी, बल्कि कदरे बड़ी थी लेकिन खूबसूरत थी। अगर इसकी तशबीह उम्मे माबद ने जो दी है वो बयान करूं तो कहती जैसे हिरनी की आंखें होती हैं, ऐसी आंखें हुजूर को अता की गई थी। और उसमें ये भवे मुबारका घनी काली और सियाह थी। जब हुजूर आंख बंद करते तो ऐसा लगता कोई पर्दा लग गया हो। आय हाय हाय, देखिए जरा हुस्न कितना प्यारा है। इन्हीं आंखों में हुजूर काला सुरमा भी लगाया करते थे। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह, जो जो बयान कर रहा हूं मजा ही आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गाल मुबारका, इसके बारे में आता है कि आपके गाल मुबारका गोश्त से भरे हुए थे। गोश्त से, ऐसे नहीं कि हड्डियां दिख रही हों, नहीं, गोश्त से भरे हुए थे। और इन गाले मुबारका में एक अलग सी नरमाहट थी। साहबा कहते हैं जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये गाल मुबारका में एक अलग सा नूर नजर आया करता था। आज लोग कहते हैं कि यहाँ गाल में हल्का सा वो छेद जैसा होता है ना, वो आ जाए तो खूबसूरती है। ओए होए होए, डिम्पल गए क्या कहते हैं? हाँ, औरतों से इतना ताल्लुक रहा नहीं ना कभी, ठीक है। तो ये मसला है। तो हुजूर के गाल मुबारक, ये रुखसार मुबारक ऐसा। अब एक और चीज़ बयान करना, जरा ज़बरदस्त सुनिएगा। हुजूर की दाढ़ी मुबारक, हमने किताबों में कहीं नहीं पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुश्त के बाद बाल बड़े हों और आपने कैंची से काटे हों। हमने कहीं पढ़ा नहीं। और उलमा ने हुजूर की खुसूसियात में से ये बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक दाढ़ी के वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के खलकत में उन्हीं के ताबे कर दिया था। हुजूर ने चाहा एक मुश्त हो तो एक ही मुश्त रही, कभी उससे आगे बढ़ी। ये खत मुबारका ये बनाना पड़ता है ना, यहाँ बाल आगे बढ़ जाते हैं तो खत बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खत बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बालों को ये हुक्म था कि हुजूर जितना चाहे उतना ही बढ़ना है। हाय हाय हाय, बात समझ में आ गई है? हुजूर की दाढ़ी घनी सियाह काली एक मुश्त थी और आपकी दाढ़ी मुबारका से आपका रोब नजर आया करता था, ऐसा रोब कि जो काफिरों को भी थर्रा दे, ऐसा रोब नजर आया करता। हुजूर की जुल्फें आपको बताई, पेशानी बताई, आंख बताई, भवें बताई, पलके बताई, गाल बताए, दाढ़ी भी बता दी। अब सुनो हुजूर के कान मुबारक कैसे थे। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा बयान फरमाते, कान ऐसे थे कि चेहरे मुबारका की मुनासबत रखते थे, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, और बड़े खूबसूरत नजर आया करते थे। और इन कानों के बारे में क्या कहूँ, खुद हुजूर फरमाते हैं, मैं वो सब कुछ सुनता हूं जो तुम सुनते नहीं हो, मैं वो सब कुछ सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। वो ऊँट आया ना, उसने शिकायत की, हुजूर ने सुनी। वो हिरनी आई ना, उसने शिकायत की, मुझे कब्जे में ले लिया, मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। हुजूर ने सुना। और आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, दूर और नजदीक के सुनने काने लाले करामत पे, अरे हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और आंखों का आलम तो ये है, हदीस पाक में आता है, हुजूर नमाज में मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर खुद फरमाते हैं, जैसे मैं सामने देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। हुजूर की आंखों का मोजिजा ये था, जिस क्लैरिटी से
हुजूर को सामने नजर आता था वैसे पीछे भी नजर आता था, अगरचे रुख उस तरफ ना करें। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का मौजिज़ा था। आज लोग आ गए हैं और कहते हैं यार ये तो पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं, दरवाजे के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अरे सुनो, हुजूर खुद फरमाते हैं मैं वो देखता हूं जो तुम देखते नहीं हो। और आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो कह दिया कि हुजूर ने तो उसको देखा है, उस जात को देखा है कि आज तक, बल्कि हुजूर से पहले भी बाद भी कभी किसी ने उसको अपनी माथे की आंखों से देखा ही नहीं। क्यों? और कोई गैब क्या तुमसे निहा जब ना खुदा ही छिपा। हुजूर की आंखें तो ये आंखें थी यार, क्या बयान करूं। अल्लाह अकबर। अब आगे सुनो, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा था। साहबा ने दिल भी देख लिया, ये दिल तो नहीं देखा, लेकिन रिवायतें कुछ ऐसी आती हैं कि जिससे मुझे पता चलता है कि दिल था कैसा। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये रिवायतें हमारे उलमा जो बैठे उन्होंने भी पढ़ी होंगी। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था। हमारे असातिज़ा की बरकत से ये बात अभी जहन में आई, दिल कैसा था। तो दिल की खुसूसियत उलमा बयान फरमाते हैं, सुनो, मेरा और तुम्हारा दिल सो जाता है। क्यों? अगर हम एक खास हालत में सोएं, इस्तिरखाए मफासिल हो जाए, बदन ढीला हो जाए और हम सो जाएं तो सो ही जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसलिए वुजू भी टूट जाता है। क्या हो जाता है? सो गए तो वुजू टूट गया। ऐसा ही है, सो गए तो किसी का टूटा तो नहीं, उम्मीद है नहीं टूटा होगा। हुजूर का हुलिया जो बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। सुनिए, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, मेरे मावा फरमाते हैं, सुनो उम्मतियो, हजरत आयशा से रिवायत है, फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। इसीलिए उलमा बयान फरमाते हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो भी रहे हो और वही आए तो वो सच्ची वही है। हुजूर का ख्वाब सच्चा है। हुजूर को वही आने का एक तरीका ये है कि आप ख्वाब में वही आ जाए, क्योंकि हुजूर की आंखें सोती है, दिल सोता नहीं है। हुजूर का दिल ऐसा है। अब भी लोग कहेंगे हमारे जैसे थे, ओए तुम सोते हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तुम्हें अपने कपड़ों का ख्याल नहीं होता कि तुम सोते कैसे हो, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारी टांगे किधर जा रही है। सुनो, हुजूर कहते हैं मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल सोता नहीं है। तो ये खैरुल बशर है। क्या है? हुजूर के हाथ मुबारक कैसे थे? हुजूर के हाथ मुबारक कुशादा, पंजे चौड़े, उंगलियां हल्की कुशादा, ऐसी नहीं कि बदनुमा लगे, और हाथ मुबारक ऐसे नरम कि हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा किया तो रेशम में ऐसी नरमाहट नहीं देखी जो हुजूर के कफ मुबारक में देखी थी, रेशम भी फेल। और यही साहबी बयान करते हैं कि मैदान जंग का वक्त है, ओहद में हम जंगे ओहद में हम जो है वो गार खोद रहे हैं, खोदते खोदते एक पत्थर ऐसा आया, हर सहाबी ने ट्राई किया, पत्थर टूटा नहीं। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर आए, एक ज़रब लगाई, हुजूर के हाथ ने एक ज़रब लगाई, पत्थर टूट गया। तो ताकत भी ऐसी थी और नरमाहट भी ऐसी थी। ये हुजूर के हाथों का मौजिज़ा है। हुजूर के हाथों का मौजिज़ा अभी मैंने बताया, अगर बकरियों के थनों में लग जाए तो बकरी दूध देने लगती थी। हुजूर के हाथ का मौजिज़ा ये है, हाथ कटा हुआ है, हुजूर सिर्फ हाथ फेरते हाथ जुड़ जाया करता था। ये हुजूर के हाथ का मौजिज़ा है। अल्लाह अकबर। अब सुनो, हुजूर के कदम मुबारक कैसे थे? वो भी दरमियाना कुशादा, इतने कुशादा नहीं कि बदनुमा लगे, दरमियाना थे। लेकिन मौजिज़ा ये था, जब किसी पत्थर पर कदम रखते तो मोम हो जाया करता था। ऐसे तो और भी आप मकाम इब्राहिम देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मक्के की ज़ियारत नसीब फरमाए। हाजी साहब हैं कोई यहाँ पर, मदीने गए हों उम्रा करने के लिए? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और एक भी हाजी उम्र नहीं। और नियत कर लो इंशाल्लाह मदीना देखेंगे इंशाल्लाह। कहाँ की दौलत, कहाँ का सरवत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिसे बुलाया है मुस्तफ़ा ने। कहाँ की दौलत, कहाँ का मज़हब, कसम खुदा की ये हकीकत, कहाँ की दौलत, कहाँ का मज़हब, कसम खुदा की ये हकीकत, जिन्हें बुलाया
मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे आज नियत कर ले सभी इस्लामी भाई, इंशाल्लाह ये दौलत, ये चीज़ जो है ना, मैं तो कहता हूँ आप कर्ज लेकर चले जाओ। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ देखा ही नहीं। और जब एक बार देख लोगे ना तो इंशाल्लाह बार बार देखने का मन करेगा, फिर दिल करेगा यार अब तो हज भी कर लेता हूँ। तो आज नियत कर लो, सुबह बाहर आए, या रसूलल्लाह आप अपने दर पर हमें बुला लें। दुआ करते हैं, या रसूलल्लाह काश अगले साल जब मैं यहाँ आऊँ और यही बात कहूँ, काश मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी आए और वो कहे ना कि किस किस ने मदीना देख लिया है, तो सबके हाथ उड़ जाए। काश ऐसा। अब मदीने आप जाए, मक्के का तवाफ़ करें तो वहाँ मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम में हुजूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के पत्थरों पर निशान है। अल्लाह अकबर, पत्थरों पर निशान है। तो ये अंबिया की खुसूसियत थी, पत्थरों पर रखते तो मोम हो जाया करता था। हुजूर को भी ये खुसूसियत हासिल थी, जब पत्थर पर रखते तो क्या हो जाता, निशान पड़ जाते। आप पत्थर पे रखो निशान नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, बशर हैं, वो खैरुल बशर थे। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेत पर चलते और हुजूर चाहते कि रेत पर मेरे कदमों के निशान ना पड़े, तो रेत पर कदमों के निशान नहीं पड़ते थे। कदम इतने हल्के हो जाते थे कि रेत पर भी निशान नहीं पड़ा करते थे। साहबा पूछते हुजूर ये क्या है? कहा मेरे कदमों को मेरे इख्तियार में दिया गया है, मैं चाहूँ तो निशान पड़े, ना चाहूँ तो ना पड़े। ये हुजूर के कदमों का मौजज़ा। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का हुस्न है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक के बारे में उम्मे माबद फरमाती हैं, सीने मुबारक के बारे में, सीना चौड़ा था। कैसा था? जरा हुजूर का तसव्वुर कीजिए। सीना चौड़ा था, कांधे कुशादा थे, चौड़े कांधे, और गोश्त से भरे हुए, बिल्कुल अंदर धसे हुए नहीं, गोश्त कदरे गोश्त था, और ना इतने बाहर की बदनुमा लगे। पेट मुबारक के बारे में कहती हैं कि पेट ऐसा कि जो ना इतना बाहर की बदनुमा लगे, कोई चीज इसके बारे में बोली जा सके, और ना इतना घुसा हुआ, इतना अंदर कि बिल्कुल अंदर ही हो, बल्कि बिल्कुल सीने से मिलता जुलता पेट मुबारक था। हुजूर का पेट मुबारक ऐसा। ये हुजूर का कुछ हुलिया मैंने बयान किया है, कुछ हुलिया, थोड़ा बहुत तसव्वुर अगर आता है तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था कि ऐसा हुस्न किसी को दिया ही नहीं गया, ऐसा हुलिया किसी को दिया ही नहीं गया। इसलिए तो हसन कहते हैं ना, अहसनु मिनका लम तरकत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। वो कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, गोया कि आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आपने चाहा। हुस्न जमाल मुस्तफा मरगा सद मरगा बा, हुस्न जमाल मुस्तफा मरगा सद मरगा बा, बोले हुस्न जमाल मुस्तफा मरगा सद मरगा बा, इज्जो जलाल मुस्तफा मरगा सद मरगा बा, आका का इमामा मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका का इमामा। प्यारे इस्लामी जो जो तसव्वुर किए जा रहे हैं, अभी जो हुलिया बयान किया है, उस हुलिये को याद कर करके कहें, आका की जुल्फे मरगाबा, आका की आंखें मरगाबा, आका की दाढ़ी मरहबा, आका की दाढ़ी मरगाबा, मरगाबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। मैंने सब कुछ हुजूर का बयान किया, करीब करीब तसव्वुर बांधे, और इस तसव्वुर के साथ जरा मरहबा के नारे लगाएं, फिर देखिए कैसा लुत्फ आता है। मैंने हुजूर की आंखें भी बयान की, जुल्फ भी बयान की, मैंने हुजूर का तकरीबन हुलिया बयान किया। अब हुजूर के उस हुलिये को जरा तसव्वुर में रख के कहें, सरकार की आमद मरगाबा, दिलदार की आमद, मरगाबा आका की आमद, मरगाबा दाता की आमद, मरगाबा हुजूर अपने कदमों से आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। की आमद, अर्शी की आमद, आका की आमद, मरगाबा बैसत के जा रसूल अल्लाह, बैसत के जा हबीब अल्लाह, बैसत के
या रसूल अल्लाह बेसत के या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। प्यारे साहिब भाइयों, ये वो हुस्न है, आय हाय हाय। इसके बारे में अब हुस्न के बारे में अब मेरी तरफ से सब कुछ कह देगी उनके सना खां की खामोशी। चुप हो रहा हूँ मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत ने फरमाया ना, सब कुछ कह देगी। मुमकिन ही नहीं कि हुजूर की हुस्न को मैं एक रात में यूं ही बयान कर दूं, वरना पूरा बयान ही रात निकल जाएगी, हुस्न पर हो जाएगा। कुछ आखिरी बातें हुस्न मुस्तफ़ा पर बयान करता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था, अगर हुजूर से पहले हम देखें, हुजूर के बाद तो चांस ही नहीं है, हुजूर से पहले अगर हम देखें इतने अंबिया इकराम आए, मेरे नबी आखिरी नबी हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को हुस्न अता किया गया तो वो सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और कैसा हुस्न अता किया गया? जब जुलेखा को, कुरानी वाक़या है, जुलेखा को उसकी सहेलियों ने तान किया कि तूने इस नौजवान यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा कुछ कर दिया, तू तो मिस्र की बादशाह की बीवी है, लान तान करें। तो कहा ये जितनी लान तान करने वाली है ना उनको ले आओ। लेकर के आए सहेलियों को, एक हाथ में फल दे दिया, चाकू दे दिया, और जुलेखा कहती है यूसुफ को गुजार दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, जुलेखा की सहेलियों ने, किसने? जुलेखा की सहेलियों ने देखा हजरत यूसुफ को, हुस्न को देखा, मिस्र की औरतों ने देखा तो क्या किया? अब जुलेखा ने कहा फल काटो, काटती गई, इतना फल काटा, देखने में ऐसी मगन हो गई, हुस्न में ऐसी मगन हो गई कि कहते हैं कि उन्होंने उस फल के साथ अपनी उंगलियां भी कटवा दी, और उंगलियां कट गई, खून बह गया, लेकिन पता चला ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था। ऐसा हुस्न अल्लाह ने अता किया। इनसे ज्यादा खूबरू हुजूर कोई नहीं आया हुजूर से पहले। लेकिन माँ आयशा क्या कहती है? कौन है माँ आयशा? हमारी माँ जो हुजूर के साथ होती थी। कहती हैं माँ आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा कहती हैं, सुनो ए उम्मतियों, ए लोगों, सुनो जरा तवज्जो से। माँ आयशा कहती है मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को, हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था, उनके जिस्म को देखा था, तो उंगलियां कटा ली थी। सुनो, अगर उन औरतों के सामने मेरे हुजूर की सिर्फ पेशानी को जगमगा दिया जाता, वो सिर्फ मेरे हुजूर की पेशानी का नूर देख लेती और कुछ ना देखती, तो अपनी उंगलियों के साथ साथ अपने दिल भी कटवा लेती। ये हुजूर का हुस्न है। आय हाय, कैसा हुस्न दिया गया था हुजूर को। हुजूर के बारे में आता है ना, हुजूर के दांत मुबारक कैसे थे, हल्का सा सामने के दांतों में गैप था। और साहबा बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरे कमरे में आते, मुस्कुरा जाते अंधेरी जगह पर, तो उन दांतों से एक नूर निकला करता था। हुजूर के होठ कैसे थे? फरमाते हैं सुनो, हुजूर के होठ ऐसे थे जैसे गुलाब की दो पत्तियां आपस में टकरा रही हो। आला हज़रत ने फरमाया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां इन लबों की नजाकत पे, आय हाय कैसे लब थे। फरमाते हैं हुजूर की गुफ्तार ऐसी नरम, ऐसे बोला करते, ऐसा बोला करते कि हर कोई समझ जाता था, बल्कि उसे याद हो जाया करता था। हुजूर के हाथ का मोजिज़ा ये था। सहाबी कहते हैं हुजूर रात बहुत हो गई है, रात बहुत हो गई है, जाऊंगा कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जरा एक लकड़ी ले आओ, हाथ फेर दिया, लाइट बन गया। और सहाबी कहते हैं हम दो थे, उस लाइट के सहारे से सफर किया, अब दो अलग अलग तरफ जाना था। कहा क्या करें? सहाबियों का अकीदा तो देखो, एक और लकड़ी ली और उसको उससे मिला दिया, वो दोनों लकड़ियां रोशन हो गई। ये हुजूर के हाथ का मौजिज़ा था। सहाबी कहते हैं मुझे प्यास की शिद्दत हुई, पूरा काफिला प्यासा, पूरा जानवर प्यासे, हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजूर प्यास लग गई है। कहा कुछ थोड़ा बहुत पानी है? कहा हुजूर है, क्या करना है? बस लाओ। लाया, हाथ लगाया, हुजूर की उंगलियां मुबारका से नहर जारी हो गई। साहबा बयान फरमाते हमने भी पिया,
हमारे जानवरों ने भी पिया, हम सैराब हो गए। आय हाय, ये हुजूर की उंगलियां थी। अल्लाह अकबर। ये मौजिज़ात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लाम, ऐसा हुस्न आला हज़रत बयान फरमाते हैं। बड़ी प्यारी शायरी हुस्न पर, बड़ी प्यारी शायरी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पर कटी। मैंने वाक़या सुना दिया है अभी। हुस्ने यूसुफ पर, कौन है? हुस्न है, देखा है, पूरा चेहरा देखा है। यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। समझ में आ गई बात? हुस्न है, यूसुफ का है, कट गई हैं। क्या कटी हैं? उंगली। किसकी कटी? औरतों की। कहां की? मिस्र की। आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब शायरी को समझना जरा। मुस्तफा मरहबा बोलो मरहबा, इज्जत जलाले मुस्तफा बोलो मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। आला हज़रत की शायरी समझो, फिर ये पढ़ना, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत क्या बयान फरमाते हैं? हुस्ने यूसुफ है, हुस्न देखा है, यूसुफ का देखा है, कटी है, उंगलियां हैं, औरतें हैं, मिस्र की हैं। अरे यहां मामला कुछ और ही है। सर है, उंगलियां नहीं है, सर है, और कटे हैं, कटाते हैं, कटे नहीं है, कटाते हैं। और वहां देखा है, यहां नाम है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, देखा भी नहीं। और कहा? मर्द, औरतें नहीं। औरतें तो थोड़ा नरम होती है ना, औरतें नहीं। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्द, और वो भी कहां के? अरब के। और मैं कहूंगा हुजूर सिर्फ अरब के नहीं, हिंदुस्तान के, परासिया के सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। आज तक नाम बस काफी है। देखा है किसी ने? और किसी को ख्वाब में ज़ियारत हुई हो तो बईद है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। लेकिन आज भी नामों से रिसालत की बात आए, सर कटाते हैं तेरे, हुजूर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बोलो जरा, कल भी था और आज भी है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हज़रत ने फरमाया, अरब के मर्द भी सिर्फ नाम काफी है, अपने सर कटाने को तैयार है। और आपको लग रहा होगा यार अरब के मर्दों में क्या खुसूसियत है? तो ऐसी खुसूसियत है, मैं और तुम, अभी मैं कहूँ जाओ तुम्हारी बेटियों को जिंदा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, जाओ जिंदा गाड़ दो, गाड़ दोगे? अपनी बहनों बेटियों को, गुलामों को, जो औरतें हैं, विधवाओं को ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दोगे? आज तो विधवाओं के लिए चंदा होता है, दिल में नरमाहट है। उस वक्त जब अरब के मर्द थे जहालत में, अल्लाह अकबर, जहालत ऐसी थी, अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे। आज भी मक्के में जब पुल बनाने की बारी आई ना, तो जिस जगह पर वो बच्चियों को जिंदा जो है दफनाया करते थे, उसके ऊपर से पुल बन नहीं पाया। आज भी वो मक्के में लोग ज़ियारत कराते हैं। अल्लाह हम सबको मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब ने देखना है इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत मदीना भी इंशाअल्लाह हासिल होगी। तो आज भी नहीं करते, इतने कठोर मर्द, इतने सख्त मर्द। लेकिन जब हुजूर का नूर तशरीफ ले आया तो फिर कहते हैं, हुजूर फिदा का अबी व उम्मी व नफ्सी व माली या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर हम 313 भी हो ना तो हजारों के लश्कर से लड़ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान जब लाए तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर आज ऐलान तो काबे में ही होगा। हजरत उमर आए, कहते हैं मैं बड़ा सख्त मर्द था, लेकिन जब हुजूर पर ईमान लाया ना तो तलवार हाथ में थी और कहता था आओ जिसमें दम है। हुजूर के नाम लेवा ऐसे गुजरे, सर कटाते थे तेरे नाम पर। और ये हुजूर की जाहिरी जिंदगी में भी और बाद में भी सहाबा ने अपने सर कलम करवाए, कटवाए, जंग की, और आज हम तक वो इस्लाम पहुंचाए। अल्लाह अकबर, ऐसा इश्क था। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। प्यारे इस्लाम, ये सोचिए ना कैसा हुस्न होगा। नाम ही काफी है। क्या है? नाम ही काफी है। अब मैं फिर से अपने मौजू की तरफ आता हूं, भूल तो नहीं गए? मोहब्बत होती है,
तीन वजह से होती है। हुस्न देखा हो, आज कुछ ना कुछ तसव्वुर में देख ही लिया है, तो अब कोई अगर हुस्न की वजह से किसी पर फिदा हो तो ऐ शख्स सुन ले, अगर तू हुलिया मुस्तफ़ा देख लेगा, हुजूर के हुस्न को पढ़ लेगा, सिर्फ पढ़ लेगा, देखने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ लेगा, तो तू कहेगा या रसूल अल्लाह आपके जैसा हंसी तो देखा ही नहीं, आपसे जैसा हंसी तो, और वो बात भी सच्ची हो जाएगी कि या रसूल अल्लाह अगर हुस्न की वजह से किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करता हूं तो अब नहीं, आपके सामने अब कोई टिकता ही नहीं है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका है वैसा। हाय, हुजूर का हुस्न ही ऐसा था, लाजवाब हुस्न हुजूर का। तो अगर प्यारे इस्लामी भाइयों, मौजू फिर से भूल तो नहीं गए थे, अगर मोहब्बत होगी तो तीन वजह से, किसी का हुस्न देखा होगा, किसी का कमाल देखा होगा, किसी का एहसान होगा, तो मैंने अभी सिर्फ हुस्न पर बयान किया है, और हम में से हर कोई, अब दूसरा मौजू अगर लूं, कमाल, हुजूर का कमाल कैसा था, तो हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हुजूर के कमाल को इन उलमा अहले सुन्नत ने, इन सहाबा ने, इन मुबल्लिगीन ने, इन दावत इस्लामी वालों ने ऐसा पहुंचाया है कि रग रग कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहता ही नहीं कहता या रसूल अल्लाह आप पर सब कुछ कुर्बान है, सिर्फ कमाल सुने। क्या कमाल सुना है? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये सुना है कि यहाँ मौजूद हैं जमीन पर और इशारा कर देते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। कमाल ये सुना है कि दरख्त को हुक्म फरमाते हैं, खुद दरख्त चलता हुआ आ जाता है। कमाल ये सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की भी इल्तिजाएं सुना करते थे। कमाल ये सुना है, कमाल में सब कुछ आता है प्यारे इस्लामी में, सब कुछ आता है, हुस्न भी आ जाता है, कमाल में सब कुछ आ जाता है। हमने तो ये सुना है, कमाल की अगर बात करूं, अल्लाह अकबर, हमने इन उंगलियों से नहरें बहते हुए देखा जिन्होंने, उन्होंने बयान किया है और हमने सुना है, हमें मोहब्बत हो गई है। काश वो उंगलियों का बोसा हमें भी नसीब हो जाए, उन हाथों का बोसा हमें भी नसीब हो जाए। और ये बात कमाल की ऐसी है कि हुजूर का कमाल ये है कि जो जो चीज हुजूर की तरफ मंसूब हो, छू जाए, टच हो जाए, उसमें भी कमाल आ जाता है। कपड़ा गया जला नहीं क्योंकि हुजूर ने छू लिया था, उसको भी कमाल मिल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस चीज को भी जो छू ले उसमें भी कमाल आ जाता है। क्यों? साहबा की हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम में। साहबा कहते हैं वुजू का पानी हम गिरने देते, हुजूर वुजू फरमाते हम गिरने नहीं देते थे, कहा, और उस वुजू के पानी को अपने जिस्म में मलते थे तबर्रुक के लिए। और कोई सहाबी लेट हो जाते थे, क्या हो जाते थे, ताखीर हो जाती थी, कुछ वजह से ले नहीं पाते थे, तो फिर वो जो तरी होती थी जो हमारे हाथों में मलने के बाद लग गई है, उसको मलते थे और उसको भी लगा लिया करते थे। क्योंकि सहाबा का भी अकीदा था कि जो चीज हुजूर से टच हो जाएगी वो भी बाकमाल, फिर उससे हम टच हो जाएंगे वो भी बाकमाल। ये हुजूर का मोजिज़ा था। और कमाल सिर्फ इसी का नहीं, कमाल ये भी है कि उसके अखलाक देखें, उसका किरदार देखें, उसकी ताकत देखें, उसकी जुर्रत देखें, उसको हर तरह से देखें, उसके कमाल को देखें। तो मैं कहता हूं कि अब ये बात तो कह ही नहीं पड़ेगी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा कमाल किसी ने पाया ही, बल्कि जिसको जो कमाल आज मिलता है ना वो हुजूर के सदके ही मिलता है। याद नहीं, मक्के की सरजमीन है, कुफ्फार है, ऐलान नबुव्वत का मौका है, पूछा सरकार ने पहाड़ पर कि मैं कहूं कि इसके पीछे से लश्कर आ रहा है, तुम मानोगे? सब कुफ्फार कहते हैं हुजूर हमने आपको सादिको अमीन पाया है। क्या पाया है? हमने आपको हमेशा सच्चा पाया। ये अखलाक थे हुजूर के, ऐलान नबुव्वत से पहले भी हमने आपको सच्चाई देखा है, हम मान जाएंगे। ये कुफ्फार भी कहते थे कि ये सादिको अमीन है, ये हुजूर का कमाल है, सच्ची बात है। हुजूर का अफ़्व देखिए कैसा अफ़्व है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल कैसा कमाल है, अखलाक कैसे अखलाक है। अगर इसकी अखलाक पर गुफ्तगू करूं तो ये भी एक पूरा बाब है, लेकिन अब मुख्तसर वक्त है। अगर दावा हो कि मेरी मोहब्बत इससे सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर कमाल ही बहुत है, तो मैं ये कहूंगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि
दुआ नहीं, फूल में भी कमाल है ना अगर, तो उसके साथ भी कांटे जुड़े हुए हैं। शमा में अगर कमाल है की रोशनी देती तो उसके साथ दुआ है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, छोटा सा भी नक्श नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि अब हम जितने भी आशिकाने रसूल हैं सिर्फ हुजूर के कमालात को सुन सुनकर उनसे मोहब्बत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यही कर रहे हैं, कमाल ही सुन रहे हैं हुजूर का। मिलाद क्यों करते हैं? हुजूर के कमाल बयान हो, कमाल इतना, ऐसे नूर वाले आका। दाई हलीमा बयान फरमाती हैं, जब मैं घर लेके गई ना, कहाँ लेके गई, कमाल देखिए हुजूर का। जब घर लेके गई ना तो लोग पूछने लगे कि पैसा ज्यादा हो गया है, कहाँ से इतना पैसा कमाई हो? कि रात भर चराग रोशन होता है, घर में उजाला ही उजाला होता है। हाँ हलीमा कहती हैं, सुनो मैं कोई चिराग नहीं जलाती, खुद सिराजम मुनीरा मेरे घर में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, ऐसा नूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अब्बास आपके चचा बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए, आप जो है जब झूला झूलते, आपको डाला जाता बिस्तर में, तो मैं देखता था कि चांद जिस तरफ आप इशारा करते थे उस तरफ झुकने लगता था। ये हुजूर का कमाल है, ऐसे कमाल वाले आका। अब मैं बात कहूँ ना कि कमाल कैसा था, अल्लाह अकबर, बताने की बात नहीं है। उम्मे सुलैम कहती हैं, हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए, काश मेरे घर भी हो जाए चरागा। वो मज़ा नहीं आ रहा है? आ रहा है तो थोड़ा झूम जाइए। उम्मे सुलैम कहती है, मेरे घर आए, गर्मी सख्त थी, पसीना निकला, मैंने बॉटल ली, जमा करने लगी। कहा ए उम्मे सुलैम करती क्या हो? कहा हुजूर इत्र जमा कर रही हूं। कहती है इत्र जमा कर रही हूं। और फिर शायर कहता है, तन का पसीना जब मिला उम्मे सुलैम को, नस्लों को उनकी इश्क गुले तर बना दिया। वो इत्र ऐसा लगाती थी, कौन सा इत्र? हुजूर के पसीने मुबारक का इत्र। अल्लाह अकबर, और उनकी नस्लों से भी हुजूर के पसीने की खुशबू आती थी। ये हुजूर का कमाल था। आज मैं और आप, वही मैं कहता हूं ना, कहते हैं यार हमारे जैसे इंसान थे, ओए तुफ है तेरे ऊपर, सुन मैं और तू थोड़ी देर खड़े हो जाए, धूप वो पसीना निकले, मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, और वैसी तेरी बदबू इतनी है कि दूर हो जाए हम तेरे से, और हम तो दूर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना यार, अब पसीने की बदबू क्या, इनकी बदबू जाती बदबू ऐसी कि इन गुस्ताखाने रसूल से दूर ही रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर का पसीना कैसा था? सुनो, सहाबी है, छोटी सी उम्र है, जंग का माहौल है, खौफ आ गया जंग के माहौल को देख के, छोटी सी उम्र है। कहते हैं मैं अपने खौफ को मिटाने के लिए हुजूर की बारगाह में आ गया। हुजूर दूर खड़े थे, जंग का मामला था, हुजूर एक चादर में थे। किस में थे? चादर में थे। चादर में मुझे देखा, समझ गए खौफ आया, नन्ही उम्र है, खौफ आ गया। चादर खोली और कहा आ जा, हाय हाय हाय, दामन में, और कहा चादर के साथ मुझे लपेट लिया। मैं हुजूर के सीने मुबारका के पास था, चादर के अंदर। और फरमाते हैं हुजूर ने मुझे जब दामन में लिया था, आगोश में लिया था, हुजूर का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बगले मुबारका, वो खुली हुई थी। कोई कितना ही गोरा होना, वो कितना ही गोरा, उसके बगल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं। लेकिन साहबी क्या कह रहे हैं, हुजूर का बगले मुबारका खुल गया था और उससे एक रोशनी आ रही थी जिसने चादर के पूरे अंधेरे को दूर कर दिया था। नूर वाला आया है, सारे आलम में ये देखो। और फरमाया सुनो, उस वक्त गर्मी की शिद्दत थी, पसीना निकल रहा था, मैंने सूंघा तो हुजूर के पसीने की खुशबू ना मुश्क में पाई, ना अंबर में पाई, ना आज तक दुनिया की किसी खुशबू में पाई है। ये हुजूर का कमाल है। जो मिल जाए तेरे गुल, जो इंशाल्लाह हम सुबह 12 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हुजूर का हुस्न इसलिए बयान कर रहा हूँ, हुजूर का कमाल इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि ये सोच सोच के कि अभी तो कमाल ये भी सुना था, नात में भी आ गया है, इंशाल्लाह लुत्फ दोबाला हो जाएगा। हुजूर का कमाल तो देखिए, मैं और आप किसी जगह थूक दें, साइंसदान कहते हैं यार बीमार हो जाएगा, इसका झूठा नहीं पीना। हालांकि मोमिन के झूठे में हाँ, लेकिन कोरोना का टाइम है तो मैं भी और आप भी डर जाते हैं, ऐसे होता है। तो कोरोना है, बोले अब तो थूक का टेस्ट होगा तो कोरोना निकल जाएगा। तो कोरोना के टाइम पे ज़्यादा डर लगने लगा था। तो थूक अगर हो तुम्हारा, मेरा, इंसान का, आम इंसान का
बीमारी हो जाती है। साइंसदान ये कहते हैं, हम तो कहते हैं शिफा है मोमिन के झूठे में, ठीक है, मोमिन के झूठे में साइंसदान कहते हैं बीमारी हो जाए। और अगर कोई बदबख्त हो, गुस्ताखे रसूल हो, तो ये बात तो सच्ची है, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसका तो फिर झूठा अगर पी लिया तो गए काम से, मेरे ख्याल से मौत ही तक पहुंचोगे फिर। तो मौत अगर जल्दी लानी है तो फिर इस तरह के काम करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ गुस्ताखे रसूल से दूर ही हो जाओ। और भाई तेरा झूठा पी के मरना थोड़ी ना है, तेरे थूक में तो जहर है, तेरे थूक में तो जहर है, ये तेरा थूक है। क्यों? तू कहता है मेरे जैसे इंसान है। और सुन, हुजूर खैरुल बशर है। कैसे खैरुल बशर हैं? हिजरत का मौका है, सिद्दीक़ अकबर साथ में है, अपने कपड़ों के तन का सारा कपड़ा लगा दिया है सित्र के अलावा। लगाने के बाद कहते हैं हुजूर तशरीफ ले आए, एक सुराख बाकी था, अंगूठा रख दिया, लेकिन और कोई था जो दीदार के लिए तड़प रहा था, उसने डस दिया। वाकया पहुंच गए आप लोग? उसने डस दिया, सिद्दीक़ अकबर के आंखों से आंसू निकले। हुजूर जानुए मुबारक पर तशरीफ फरमा है, आंसू गिरे चेहरे पर, यार के चेहरे पर गिर गया है आंसू। हुजूर जग गए हैं और कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, ए अबू बकर बात क्या है, माजरा क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, सांप ने डस दिया है। उस वक्त सरकार ने क्या किया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक, लुआबे मुबारक लगाया, जहर से शिफा मिल गई। कमाल तो देखिए हुजूर का, जहर से शिफा मिल गई। हज़रत अबू बकर कहते हैं फिर जहर ने असर ही छोड़ दिया। तेरा जहर तो असर करता है, यानी थूक, और यकीनन करता है। यहाँ हुजूर के लुआबे दहन की बरकत यह है कि जहर से शिफा मिल जाया करती है। हाय हाय, सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह, कुआं खोदा, पानी की बड़ी तलाश थी, कुआं खोदा, पानी निकल भी गया अरब के सहरा में, लेकिन डाला, कुएं से पानी निकाला तो खारा खारा था, पानी अच्छा नहीं निकला, खारा निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उस कुएं का पानी लिया, कुल्ली की डाल दिया, आज तक वो पानी मीठा मीठा है। आज भी हाजी जाते हैं, लुआबे दहन के कुएं की मुबारक ज़ियारत भी करते हैं और वहां से पानी भी लेके आते हैं। आम पानी 5 रियाल का, लुआबे दहन का पानी 25 रियाल का मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात? उसको महफूज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा पानी हुजूर का इसमें गया था। तो हुजूर अपने लुआब लगा दें तो खारा पानी भी मीठा हो जाए, ये हुजूर की शान है। और कमाल बयान करूं ना तो हम सभी कमाल आज तक सुनते ही आए, अल्लाह अकबर, कमाल सुन सुन के ही तो हुजूर से मोहब्बत हुई है। या रसूलुल्लाह देखा तो नहीं है, लेकिन आपके कमाल इतने सुने हैं कि इंतजार है। वो इंतजार भी कितना प्यारा है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं। अरे इन्हीं के तो कमाल सुना करता था, इन्हीं के नाम का तो खाता था, इन्हीं के तो गुन गाता था, इन्हीं के कमालात और हुस्न तो सुनकर आया हूं। अरे मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के वास्ते। हमें तो उस घड़ी का इंतजार है कि मदीने में मौत नसीब हो, हुजूर तशरीफ लाएं कब्र में और हम हुजूर का दीदार कर सके। हमें तो जाना ही इसलिए कब्र में कि हम हुजूर का, क्योंकि कमाल ही इतने सुने। हर कोई फिदा है बिन देखे, और हम सब फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। तो दूसरी चीज मुख्तसर कर रहा हूं, अगर किसी से कमाल की वजह से मोहब्बत हो तो जैसा कमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया, ऐसा कमाल किसी को अता। अब तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में किसी के कमाल की वजह से मोहब्बत हो तो सुन लो, सबसे ज्यादा बाकमाल हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर किसी से कमाल की वजह से मोहब्बत होगी तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। किसी के हुस्न की वजह से अगर मोहब्बत होगी तो सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 चीजें बयान कर दिया। अब तीसरी और आखिरी चीज, लेकिन इसको जो है बिल्कुल नॉर्मल लेके चलूंगा, क्योंकि हम में से कोई भी एहसान फरामोश नहीं है। तीसरी चीज बयान की थी ना मैंने, या तो हुस्न देख के मोहब्बत होगी, हुस्न नहीं भी है तो कमाल की वजह से मोहब्बत हो जाएगी, या तीसरी चीज है उनका एहसान ही इतना होगा कि उनसे मोहब्बत हो जाएगी। अब हुजूर का एहसान संजीदगी से महसूस तो करो। हम तक इस्लाम किसने पहुंचाया?
हम जो आज अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, ये जो मस्जिदें हैं, ये मदीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है, दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं, हम जो मुसलमान हैं वो किसकी कुर्बानियों का नतीजा है? आज अगर हम जन्नती होने का दावा भी कर लें कि मैं ईमान वाला हूं इसलिए जन्नत में जाऊंगा, तो वो किसकी वजह से? ये जन्नत किसकी वजह से? ये दुनिया किसकी वजह से? ये हुजूर की वजह से। किसकी वजह से? हम सब हुजूर के एहसान के तले दबे हुए हैं, कभी नहीं चुकता कर सके। लेकिन एक और बात समझने की, वो क्या है? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान की बात कर रहे हैं। मैं और आप हुजूर के क्या है? उम्मती हैं। क्या है? जरा सब मिलकर गए, हम क्या हैं? हुजूर के उम्मती। हुजूर के एहसान की बात करने लगा। जब किसी का एहसान हम मान लेते हैं ना, माँ बाप है, एहसान है, ठीक है, अच्छे नहीं दिखने की वजह से तो कोई भी माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, उनके कमाल की वजह से कोई मोहब्बत नहीं करता आम तौर पर कि मेरे बाप का हाफिजा बड़ा मजबूत है इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। बाप से मोहब्बत करता है क्योंकि उनका एहसान है कि हम दुनिया में आए। माँ का एहसान है इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं। बड़े भाई का एहसान है, बड़े बाप का एहसान है, चाचा का एहसान है, बहन का, बड़ी बहन का एहसान है। एहसान है, दिखती अच्छी ना हो, कोई कमाल भी ना हो, मोहब्बत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसने मेरे बाप के साथ ऐसा किया था, मोहब्बत हो गई। एहसान किया, मोहब्बत हो जाएगी। एहसान की वजह से मोहब्बत। तो अब सुनो ए मोमिनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात को 12वीं शरीफ के दिन सुबह बहारा के वक्त तशरीफ लाए। रिवायतों में आता है आपकी हालत ये थी, आप सजदे में थे और उस वक्त भी एक सदा थी, रब्बी हबली उम्मती। मेरे महबूब कह रहे हैं, पैदा होते से कह रहे हैं, हे अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाई, ये दुआ किसके लिए थी जानते? ये मेरे लिए दुआ थी। मुझे पता है कि मेरा उम्मती गुनाहगार है, उन्हें पता है कि मैं कितना गुनाहगार हूं, उन्हें सब कुछ पता है कि मैं कितना गुनाहगार हूं। रिवायतों में आता है हम जो भी करते हैं ना, गुनाह करते हैं, वो हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। अच्छे काम करते हैं, हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। अब सोचो तो सही, दिन भर की रिपोर्ट मेरी और तुम्हारी उस नबी की बारगाह में जा रही है जो सजदे में गिर के मेरे और आपके लिए अपने रब से कुछ नहीं मांगता। वो बड़ा अजमत वाला था, दो जहां की कुंजियां उसके हाथ में थी, लेकिन वो मेरे और आपके लिए सजदे की हालत में कहता है, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी इस उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर, मेरी इस उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर। ये पैदाइश का वक्त है, यही बात वफात में भी साहबी बयान करते। हुजूर को गुस्ल दिया, हुजूर के होठ जुम्बिश कर रहे थे, कान लगाकर सुना, कुछ कह रहे थे। उस वक्त भी यही दुआ थी, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मैं जाहिरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा कर रहा हूं, मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। ऐ मोमिनो, ऐ उम्मतियों, ऐ हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ऐ हुजूर के सच्चे इश्क का दम भरने वालों, ऐ जुलूस मिलादत की सजावट करने वालों, सुनो वो क़यामत का मंजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर दिया है, आप एक कौसर दे दिया। मेरे हुजूर अपने हाथों से भर भर कर हमें पिला रहे होंगे। वो क़यामत का मंजर तो याद करो, हुजूर अपने इन कदमों से एक एक उम्मती के पास जाएंगे, उन्हें जहन्नम से निकालेंगे। कभी वो मीज़ान पर होंगे, कभी जहन्नम के दरवाजे पर होंगे, कभी अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह तूने वादा किया था ना, मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द है, इन्हें बख्श दे, इनकी मगफिरत फरमा। ये दुआ किसके लिए हो रही है? इस महफिल में मौजूद उम्मती के लिए हो रही है, ये मेरे और आपके लिए हो रही है।
ये क़यामत का मंजर सुने तो जरा। साहबी बयान करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से मिल नहीं रहे। साहबा ढूंढ रहे हैं हुजूर कहाँ है। मिले तो एक पहाड़ में थे, हालत सजदे की थी, और उस वक्त सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। उम्मत की ऐसी फिक्र। अल्लाह ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, हम तुमको अनकरीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह ने वादा फरमा लिया, तुम राजी हो जाओगे, इतना देंगे। उस वक्त हुजूर क्या कहते हैं? अपने लिए नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा। उस वक्त हुजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं उस वक्त तक राजी ना होगा जब तक अपने एक एक उम्मती को दाखिले जन्नत ना कर ले। अरे सुनो, जिब्रील आए थे, वो जगह भी आज मौजूद है। हुजूर को पत्थर मारे गए, ऐसे पत्थर मारे गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून निकला, इतना निकला, इतना निकला। रिवायतों में आता है नालैन खून से भर गई थी। जिस हुस्न की मैं बात कर रहा था ना प्यारे भाइयों, उस हुस्न पर पत्थर बरसाए गए, जुल्म किया गया, खून से लथपथ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील आए, अर्ज की हुजूर आप फरमाए इन 2 पहाड़ों को मिला दूं, निस्तो नाबूद हो जाएंगे, दबकर कुचल जाएंगे। आए हाय, मेरे प्यारे आका जख्मी हालत में कहते हैं जिब्रील नहीं, ये मेरे उम्मती है, ये ईमान नहीं लाए तो कल इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। उस वक्त भी हुजूर को फिक्र थी हमारी कि ये ईमान नहीं लाए, ठीक है, अगर ये बार बार ईमान नहीं लाते, फिर भी अजाब की बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और आज ये चमन जो लहलहा रहा है, इस्लाम दुनिया के हर कोने में है। ये वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म खाए, जुल्म सहे, हत्ता कि अपना घर छोड़ दिया और निकल गए मदीने की तरफ। 53 साल रह करके अपना घर छोड़ना। आज तुम और मैं, तुम्हारे घर से अगर तुम्हें निकाल दिया जाए, सोचो क्या बीतेगी। तुम्हारा घर है, तुम्हारे बीवी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, सब निकलो, जो तुम्हें मानता है वो भी निकलो, सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम पर जुल्म सितम हो, पत्थर बरसाए हो, तो क्या हालत होगी? बैठ जाओगे? नहीं, लेकिन हुजूर ने हमारा ख्याल किया। आज इस जमीन पर बैठे हुए मुसलमानों का ख्याल किया, दुआ की, और दुआ करते रहे, कयामत के दिन भी करेंगे। ये एहसान है हुजूर का, है या नहीं है? बोलो ना यार। आज जो तुम्हारे सर पर टोपियां भी है ना, वो हुजूर का एहसान है, वो हुजूर के उन जख्मों की बरकत है कि तुम्हारे सर पर आज टोपी है, मेरे सर पर इमामा है, दाढ़ी है, चादर है। मैं आज इस जगह पर बैठकर बयान कर रहा हूं, एहसान है हुजूर का कि आज मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, हुजूर का यह एहसान है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अब मैं ये बात कहूंगा, अगर समझ में आती है, अगर एहसान है किसी का, तो वो सबसे ज्यादा एहसान किसी का है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मानते हो नहीं मानते हो? और कहो यार नहीं मानते। हाँ, एहसान है तो हुजूर का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसान फरामोश, जिसका खाते हैं उसका तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, और तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, मैं उस साथ का इंतजार क्यों ना करूं, क्योंकि वो मेरे मोहसिन है, मैं इंतजार करूंगा। और तुमसे कोई कहे कि मीलाद क्यों मनाते हो, तो कहूंगा यार उतने एहसान किसी ने किए ही नहीं, मैं अपने बच्चे का मनाता हूं, अपने बाप का मनाता हूं, तो जिसने सबसे ज्यादा एहसान किया उसका क्यों नहीं मनाऊंगा? मनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत के तकाजे 3, जिसकी वजह से मोहब्बत हो। हुस्न, तो मेरे महबूब के जैसा हुस्न किसी ने पाया? कमाल, तो मेरे जैसे, मेरे आका के कमाल के जैसा कोई कमाल हो? एहसान, अगर एहसान की वजह से मोहब्बत हो, तो जितने एहसान मुझ पर मेरे हुजूर के हैं, इतने एहसान किसी के माँ बाप के भी नहीं है।
एहसान नहीं है इतना। जब नहीं है तो सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होगी तो वो कौन है? बोलो यार, हुजूर है। किससे मोहब्बत होगी और सबसे ज्यादा किससे होगी? हुजूर से होगी। सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से। प्यारे इस्लामी भाई, मोहब्बत होगी हुजूर से, लेकिन मोहब्बत दिखे ना तो ये भी बड़ी अफसुर्दगी की बात है। सही है ना? आज तुम किसी एक्टर से मोहब्बत करते हो ना तो उसके नाम का कड़ा भी पहन लेते हो, उसने ऐसे बाल रखे तो वैसे भी रख लेते हो। इस्लामी बहनों में, भाइयों में, उसने फटे लिबास पहने, अरे यार वो बड़ा अच्छा एक्टर है, तो क्या कर लिया? वो फटा कपड़ा भी पहन लिया। शर्म नहीं आई? हुजूर के जैसा हुस्न तो किसी को दिया ही नहीं गया। माए हीरो तो सरकार है, लेकिन अल्लाह अकबर, कहीं ना कहीं मैं एहसान फरामोशी कर गया कि मैं मानता तो हूं कि हुजूर के जैसा हुस्न किसी को नहीं दिया गया, मैं जानता तो हूं कि हुजूर के जैसा कमाल किसी को नहीं दिया गया, मेरे ऊपर हुजूर के एहसान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एहसान फरामोश भी हूं। मोहब्बत ऐसी होती है? नहीं, मोहब्बत यह होती है कि जब बंदा किसी से मोहब्बत कर ले तो फिर अंदर भी वही हो और बाहर भी वही हो। नहीं बात समझ में आई? अंदर भी वो और बाहर भी वो। ऐसे नहीं समझ में आएगी। चलो दूसरी मिसाल देता हूं। एक दरवाजा है, बंद है, घर के अंदर महबूब है, मुहिब, मोहब्बत करने वाला, दरवाजा खटखटा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? जरा जाने वालों को जाने दें, आप मोहब्बत वाले इधर तवज्जो दें। मोहब्बत में दरवाजा खटखटा रहा है और महबूबा दरवाजा खोल दे, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं। हमारी वाली प्रॉब्लम, मैं। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरा कारोबार है। ऐसा क्यों नहीं करते? मेरी अम्मा बीमार है। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं बीमार हूं। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं ऐसा हूं। इस्लाम पर अमल क्यों नहीं करते? मेरे साथ ये मसाले। मैं। वो भी यही था। कहा कौन? दरवाजा खटखटा रहा है। कहा मैं, तेरा महबूब। कहा मैं नहीं पहचानता। महबूब कहता है अंदर से, मैं नहीं पहचानता। हो जा। उसको बड़ा ताज्जुब होता है, मैं इसका महबूब, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको मोहब्बत करता हूं, ये मुझे नहीं पहचानता। फिर कहा, खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं फला बिन फला, नाम भी बता दिया। कहा हम नहीं पहचानते, जाओ। 2 बार 3 बार परेशान हो गया। दरवाजे के बाहर महबूब अंदर से कहता है, मैं पहचानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। एक अल्लाह वाला गुजर रहा था, हो सकता है गौसे पाक हो सकता है ख्वाजा गरीब नवाज हो सकता है मेरे आका आला हजरत हो। डाल दी कल्ब में, हाँ, तो आला हजरत का दामन पकड़ेंगे ना तब ये बात आएगी। गुजर रहा था, कहा भाई क्या बात है? कहा हुजूर अंदर खटखटा रहा हूं, महबूब अंदर है, बोलता हूं मैं बाहर हूं। वो कहता है मैं पहचानता ही नहीं, मैं तुझे जानता ही नहीं। कहा ओए, तुझे फलसफा समझ में नहीं आया, तुझे बात समझ में आई नहीं है। बोले हुजूर क्या है? अरे ये क्या कहता है? मैं। ये क्या कहता है? अना अना अना, मैं। सुन, अगर सच्ची मोहब्बत है तो अंदर भी वो होगा और बाहर भी वही होगा। उसके बाद समझ में आ गई। अब दरवाजा खटखटाया और उस महबूब ने पूछा कौन? आय हाय हाय, सोचिए ना, सुनहरी जालियां हैं, सुनहरी। कहा कौन? अंदर से आवाज आई महबूब की, कौन? कहा हुजूर अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। और अब इसको यूं समझाते हैं, या रसूल अल्लाह, इधर अंदर भी आप हैं, है नहीं है? अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। कहने का मकसद, मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाएगी तो अंदर भी दिखेगा और बाहर भी दिखेगा। अरे मजनू ऐसी पागल थोड़ी ना हो गया था, अंदर भी उसके लैला थी, बाहर भी उसके। आए हाय, ये तो आम मोहब्बत है। मैं उसकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो हम पर और आप पर फर्ज है। अंदर भी तू और बाहर भी तू। और जब ये अंदर और बाहर का कनेक्शन जुड़ जाता है, मेरी बात समझिएगा, आपको लगता होगा ये दावत इस्लामी वाले कैसे यार रोने लगते हैं, ये कैसे ये झंडों के साए में रह करके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हमारा तो ऐसा नहीं होता। बात ये है, अंदर और बाहर का जब कनेक्शन जुड़ जाता है,
या रसूल अल्लाह आपने इमामा पहना था, मैं भी पहनूंगा इंशाअल्लाह। ये कोई इमामा पहनने वाले आपको लगता है कि ये बाहर जाके बड़े सुकून से रहते होंगे? आपको तो टोपियां पहनने भी डर लगता होगा, ये इमामे में रहते हैं। क्यों? इन्होंने कहा है फिदा का अबी व उम्मी व नफ्सी। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको इमामा पसंद था, मैं भी इमामा पहनूंगा। जाहिर और बातिन एक हो गया। मोहब्बत जब किसी से हो जाती है उसकी हर हर चीज पसंद आती है। या रसूल अल्लाह आपने दाढ़ी रखी थी, अरे लड़की ना मिले, ये दुनिया वाले कहें बूढ़ा हो गया है, फिक्र नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। जब जाहिर और बातिन, बातिन और जाहिर एक हो जाएगा फिर मजा आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ये मिसवाक जेब में रखते हैं। क्यों? या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत है, आप मिसवाक करते थे, जेब में ही रख ली, दिल में ही रख ली। मेरे सुन्नत ने तरगीब दिला दी, यही रख लो। क्यों? जाहिर भी एक हो जाए और बातिन भी एक हो जाए। ये लिबास पहनाया, सफेद लिबास। क्यों कहा? हुजूर सफेद लिबास मलबूस तन फरमाया करते थे। हुजूर को पैजामा शरीफ पहनना पसंद था। हुजूर कपड़ा जब पहनते, कुर्ता पहनते तो ये यहां तक आधी पिंडली तक पहना करते थे। हाय 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 हाय, आज ये है रिवाज। मुसलमानों ने भूला नहीं है कपड़े को, लेकिन सिर्फ नमाज में, सिर्फ ईद मिलाद में नहीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जाहिर और बातिन जब एक होगा ना, तब यहां से जो ला उठेगी वो पूरी दुनिया में फैलेगी इंशाअल्लाह। वो एक मर्दे कलंदर जिसने अपने आप को जाहिर और बातिन एक कर लिया, मस्जिद का इमाम था, मेरी मुराद अमीर अहले सुन्नत की जात, आज पूरी दुनिया में सुन्नतों का डंका बज गया है। आज लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वो गाड़ी में फिरते हैं, लोग कहते हैं यार बड़ा, इतने सारे मुरीद, इतने सारे लोग। वो ताजुश शरिया की जात, जाहिर और बातिन एक था, तो क्या हुआ? लोग गाड़ियों को चूमा करते थे। वो मुफ्ती आजम हिंद की जात, जाहिर और बातिन एक था, गैर मुस्लिम देखते थे, कहते थे हम ईमान लेके आते हैं। वो मुनाजरे के लिए एक मुनाजिर आया था, कहता मैं मुनाजरा करूंगा, और बदमजहब था। देखा तो कहता है यार मैं तो आज से सुन्नी ही सुन्नी हूं। क्यों? जाहिर और बातिन एक था। अब्दुल सत्तार हमदानी कहते हैं ये बात। अब बात करूं मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। जाहिर और बातिन एक था, चटाई पे सोते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो उलूम अता किए कि आज भी हम कहते हैं पिछलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर, इस सदी में जो कुछ है तन्हा मेरे रजा का है। डाल दी कल्ब में अजमते, 100 साल हो गए प्यारे भाइयों, लेकिन आज तुम और मैं आला हजरत का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर और बातिन एक था। हुजूर की मोहब्बत में डूब डूब कर लिखा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, किरणों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, गमजदों को रजा मुस्तदीजे के है, चांद बदली का निकला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा जी। नामू से रिसालत की हिफाजत की, मोहब्बत ऐसी थी, जोश ऐसा था, हुजूर से आगे बढ़ गए। जाहिर और बातिन एक था, गुस्ताखान रसूल का मुंह काला हो गया, आज भी मुंह काला है। क्यों? जाहिर और बातिन एक था। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत का तकाजा ये है, अगर मैं एहसान फरामोश नहीं हूं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका बिस्सलाह। तो अब मैं ये ना कहूं कि हुजूर की आंखों की ठंडक तो नमाज में, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कारोबार में हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। नहीं, मोहब्बत ऐसी हो कि सोने अंदर भी तू है और हुजूर आपकी आंखों की ठंडक नमाज है। आज के बाद मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कारोबार एक तरफ, दुकान में मुसल्ला रखूंगा, दुकान में वुजू का एहतमाम करूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर नमाज, ये नियत की जाए। या रसूलुल्लाह आपके नाम पर आज 12वीं शरीफ की रात है, आपकी विलादत का वक्त करीब से करीब तक है, आपकी दाढ़ी थी, मैं भी एक मुश्त दाढ़ी रखूंगा इंशाअल्लाह। या रसूलुल्लाह 12वीं शरीफ का मौका होगा और मैं आऊंगा और दिखेगा कि बातिन भी एक है, मैं इमामा भी पहनूंगा, सुरमा भी लगाऊंगा, जुल्फों की नियत भी कर लेता हूं,
और या रसूलल्लाह दाढ़ी की नियत भी कर लेता हूँ, कुर्ता और पैजामा जो आपको पसंद था वो पहनूंगा और वैसे ही चलूंगा जैसे आप चलते थे, वैसा ही दिखने की कोशिश करूंगा जैसे आप दिखते थे, और जाहिर और बातिन को जब एक कर लूंगा फिर जुलूस में आऊंगा। अब प्यारे इस्लामी भाइयों रंग चढ़ेगा। अब क्या होगा? रंग चढ़ेगा। और जब आप कहेंगे ना सरकार की आमद, तो उस वक्त रंग दिखेगा, उस वक्त रंग दिखेगा जैसे ये दावत इस्लामी वालों में दिखता है, दिखेगा। और इधर अंदर से आएगी आवाज, और तसव्वुर जो आज बयान किया है, हुजूर का हुलिया जो आज बयान किया है, वो याद आएगा। हुजूर की जुल्फे याद आएंगी, पेशानी याद आएगी, हुजूर की आंखें याद आएंगी, हुजूर के कान याद आएंगे, हुजूर का जिस्म याद आएगा। और अब कहेंगे सरकार की आमद, तो जो लुत्फ आएगा ना प्यारे भाइयों, वो एक अलग ही लुत्फ होगा, उसको महसूस करना। आज का ये प्रोग्राम आपको मैं दावत देता हूं, इस लुत्फ को अगर पाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा जो आज बयान में सिखाया, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। याद कर लें आज का जो दर्स है, बयान है, ये नहीं कि जलसे में गए तो क्या सीखा, बोले कुछ नहीं, अच्छा था बयान, नहीं यार मैंने आज नियत कर लिया इंशाअल्लाह एक मखसूस तादाद में दुरूद ज़रूर पढ़ूंगा, हुजूर के मोहब्बत के जो तकाजे हैं उसको पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। जाहिर भी एक करने की कोशिश करूंगा और बातिन भी एक करने की कोशिश करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप इधर उधर ना देखें कि इधर वाले को देख रहे हैं उधर वाले को देखें, वो नियत करे तो करे, नहीं, फर्द से मुआशरा बनता है प्यारे भाइयों। आप नियत कर लें, मैं इंशाअल्लाह जाहिर और बातिन को एक करूंगा ना, फिर जुलूस में वॉलंटियर की हाजत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने नियत कर ली, इसने कर ली कि मैं इंशाअल्लाह ऐसे रहूंगा। तो फिर जब हर कोई ये नियत कर लेगा तो हुजूर का जो हुस्न है वो उस जुलूस में भी नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा? लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि मैं अपने आप को मैनेज करूं, सुधारूं, आगे बढ़ूं, दीन की तरफ आगे बढ़ूं। बात हो कुछ भी दुनिया की, यार होती हो ना होती ना हो, मेरे को बस बात यह है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। क्या करता हूं मैं क्या करता हूं? बात बस एक ही हो, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। बात बस एक ही हो, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा, कब्र तक, हश्र तक। फिर कहने में मजा आएगा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का, फिर मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस ईमानी जज्बे को सलामत रखे। और ये ईमानी जज्बे को आपने आज के बयान से बस यही सीखना है कि ये जो मोहब्बत रसूल है इंशाअल्लाह ये अब कम नहीं होगी, आगे से आगे बढ़ते जाएगी इंशाअल्लाह। और जब मैं कब्र में जाऊंगा ना तो लोग देखकर कहेंगे कि ये आशिक रसूल था, आशिक रसूल है, और माशा अल्लाह आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। यहां तक की नियत करो, फिर जब कब्र में हुजूर आएंगे ना तो फिर आंखें मिचियानी नहीं पड़ेंगी, यार मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, माज़ा तक़ूल फ़ी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, पता ही नहीं है, ईमान ही नहीं पता, दीन ही नहीं पता, इस्लाम ही नहीं पता। ये कब होगा? जब हम हुजूर की मोहब्बत और उनके हुलिये और उनकी सीरत को पढ़ेंगे, और जब पढ़ लेंगे ना तो पहचान भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर कहेंगे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बस एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हमें खूब दुरूद और सलाम पढ़ने वाला बनाए। हुजूर की सच्ची मोहब्बत, यार ये दिखावटी वाली नहीं, सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए और हम फिर नारा लगाएं और फिर इश्क़ मुस्तफ़ा के नारे लगाएं, फिर मुँह मुबारक की ज़ियारत करें, तो इंशाअल्लाह मज़े को मज़ा ही आ जाएगा। इसी को रूहानियत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रूहानियत कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रूहानियत अता फरमाए, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम भर भर के पीना नसीब फरमाए। हाय हाय, अल्लाह ताला हमें बस ये मोहब्बत वाला रखे, ये गुस्ताखान रसूल से हमारा पीछा छूट जाए। और ये जितने गुस्ताखान रसूल हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको खाक आलूद करे, हमारे शहरों से, हमारे घरों से, हमारे दिमागों से ये निकल जाए, हमारे मुल्क से निकल जाए, ख़त्म हो जाए दुनिया से। काश ऐसा हो जाए। हमें किसी भी गुस्ताखे रसूल के साथ कोई बात करनी, और वो कितना ही बड़ा हो, करनी नहीं, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब का दुश्मन दुश्मन है, महबूब का महबूब भी महबूब है। तकाजा ये मोहब्बत कर ले इंशाअल्लाह नियत,
गुस्ताखान रसूल से हम बेजार हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वो वक्त है जब मुझे और आपको सुधरना है। अब किस चीज़ का इंतज़ार है? उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गई, 60 साल से ज़्यादातर तो आजकल लोग जाते भी नहीं। 70-80 साल तो दुआओं से ही होता है आजकल, नहीं तो ये बीमारी, वो बीमारी, ये मसला, वो मसला। आज वक्त है सुधर जाओ, आज वक्त है मोहब्बत रसूल पे आ जाओ और झूम झूम के आ जाओ। दीन की खिदमत करो, दीन की मदद करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, दीन की मदद करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रुतबा दिया है तो दीन की मदद करो। अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है तो दीन की मदद करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत दी उसको दीन की खिदमत में लगा दो, ताकि कल बरोज़े क़यामत जब हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हों तो मुंह दिखाने के काबिल तो हों। नियत कर लें इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, दीन की खिदमत करना है इंशाअल्लाह। और आपको ये दावत इस्लामी प्लेटफॉर्म देती है दीन की खिदमत का। आए, इसके हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, दर्स में शिरकत करें, बयानात में शिरकत करें। ये उलमा अहले सुन्नत आपको जुमा के खिताब में बुला बुला कर कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें दीन की बात बताता हूँ। आओ तो ये क्या बात है कि आएंगे खुतबे के टाइम पर? ये क्या बात है कि हमें दर्स तो सुनना ही नहीं है, बयान तो सुनना ही नहीं है, अच्छी बात तो हमारे दिलो दिमाग में बचती ही नहीं। ऐसा ना हो। नियत कर लो प्यारे भाइयों, अपने आप को इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करेंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज मैंने अपनी दूसरी जगह का वक्त भी आपको दे दिया, तो यार नाराज मत करो। दूसरा वक्त मैंने आपको दे दिया इस नियत से कि यार जितनी खिदमत करनी है इन्हीं पे कर लेता हूँ, दीन की जितनी बातें करना है इन्हीं के साथ कर लेता हूँ। आप में से एक भी आज हुजूर की सच्ची मोहब्बत को यहाँ से लेकर के जाए कि उसका जाहिर भी और बातिन भी कहे कि ये सच्चा गुलाम है, इसकी निगाहें नीची रहती हैं, ये बड़ा हुजूर की मोहब्बत में गुम रहता है। काश एक भी मिल जाए ना, मैं कहूँगा मेरा ये सफ़र भी कामयाब है, ये मेरा सब कुछ कुर्बान। कि यार एक तो मिल गया, एक के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये बयान में मौजूद था, उसे अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत मिल गई। मोहब्बत तो सब करते हैं, सच्चा इश्क मिल गया। अगर ये एक बंदा भी कह दे ना, ओए होए होए, फिर तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा? क्योंकि हुजूर की बारगाह में फिर अब ऐसा कोई बंदा मिल जाता है ना तो उसको पेश किया जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पीर साहब क्या कहते हैं? अगर पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, वो शेर क्या है? पीर साहब कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे क़यामत के दिन कि बताओ तुम्हें इतनी नाम और शोहरत दी थी, तुम सैयद भी थे, तुम सब कुछ कर सकते थे, तुमने किया क्या? कहा मैं एक बंदे को खड़ा कर दूंगा, मैंने आला हजरत बनाया है। ये पीर कहते थे आला हजरत। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई एक ऐसा भी मिल जाए ना, वो मेरी बख्शिश का जरिया बन सकता है। मैं चाहता हूं आप में से एक मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको जो मोहब्बत की दो बातें मैंने बताई हैं, हुजूर का एहसान मान ले, हुजूर का कमाल मान ले, हुजूर का हुस्न मान ले और कहें कि या रसूलल्लाह आज से सच्ची मोहब्बत करूंगा। एक बंदा भी अगर हो ना, तो वाकई मैं बताता हूँ ये जलसा, ये महफिल, ये कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप इधर उधर ना देखें, ये नियत कर लें इंशाअल्लाह मैं हुजूर की सच्ची मोहब्बत भर करके इस जलसे से जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बयान में मौजूद गलतियों से मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही अजमईन। सल्लु अलल हबीब। प्यारे